हेलो एवरीवन, आप डी के रहता हूँ मैं इंग्लिश करने से वो पी के। अगर करनी है आपको भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ और धमाकेदार धांसू ट्रिक्स के साथ इंग्लिश को सीखें। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, वॉट एवर यू, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। आज की रात जश्न की रात, पता है क्यों? क्योंकि आपको पता आज RBSC क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का, और उस इंग्लिश के पेपर को तो भाई इतना आसान बना के रखा है ना कि पूछिए मत। इतना आसान और मजाक बना दिया इस पेपर को, क्योंकि हमने तैयारी इतनी धांसू कर रखी थी कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, और जहाँ से मैंने पढ़ाया था एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। चाहे आप देखना, अभी मैं आपको एक फंटेस्टिक ट्रिक के साथ में एक भी नियम पूरी ग्रामर में नहीं रटवाऊंगा, पूरी की पूरी ग्रामर विद ट्रिक और फंटेस्टिक ट्रिक के साथ में सिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप भी अपने मार्क्स बताइएगा कि आपके कितने आए हैं। मैं आज आपको ये 15 नंबर का टॉपिक करवा रहा हूँ और आप बताना देखें कि आपके 15 में से कितने नंबर आ रहे हैं। वैसे मैं सारा पेपर सॉल्व करवाता, और दोस्तों मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो इतना पेपर लिखूंगा तो मैं तो बावड़ा हो जाऊँगा, बाहर ही सफ़ेद आ जाएंगे मेरे, उसका क्या फ़ायदा। इसलिए फटाफट से आ जाओ, आज की इस महफिल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और देखिए, मैं आप लोगों को फंटेस्टिक ट्रिक से सिखाने वाला हूँ। ये लीजिए सरकार, सेक्शन सी ग्रामर क्वेश्चन नंबर 6। तैयार हो आप? हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ गधे, कहाँ देख रहे हैं? हाँ इधर देख, सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन के फटाक से देखो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? वंस देयर खालिस्तान, मेरी लेडीज स्टाइल वाला, कब्रिस्तान ब्रैकेट में हैप्पी और एक किंग। अब मैंने क्या बताया था? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, मक्खन पकड़ना है। किसको पकड़ना है? मक्खन को पकड़ना है। ओ भी मखने भाई नहीं, जो आप लोग गाँव को पछाड़ी रहे हो मखने भाई भी नहीं, मक्खन में पकड़नो है। यानी ई सेंटेंस में जो भी राज हो जाए, जो राज कर रहे हो जाए, बिन पकड़नो जाए और अपना आप ही सोल्व हो जाओ। देखो क्या वंस देयर बी आ किंग, इसमें मक्खन कौन है दोस्तों? तो रिप्लाई क्या आया? अगर आपने पढ़ा होगा मेरे से तो आपको पता है इसमें मक्खन कौन है? वंस। जी हाँ दोस्तों, वंस और ए किंग। वंस ए किंग, मक्खन है कि नहीं है? राजा है कि नहीं है? तो वंस ए किंग, वंस ए किंग। वंस मतलब एक बार एक राजा, एक बार एक राजा। ओ एक बार एक राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। गधे वो वाला राजा नहीं है, ये दूसरा वाला राजा है, कुंडी। तो ये क्या है? एक बार एक राजा था, ऐसे बोलते हैं, एक बार एक राजा था। इसका मतलब कौन सा? एक बार एक राजा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, राम ऑलवेज अटेंड हिज क्लासेस। अब आपको चूज करना है, इसमें भी मक्खन पकड़ना है, राजा पे अटैक करना है। कौन है इसका राजा? तो राजा कौन है दोस्तों? ऑलवेज। मक्खन कौन है? ऑलवेज। ऑलवेज में क्या करते हैं कि जब भी हम ऑलवेज देखते हैं तो वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो राम बताओ सिंगुलर है या पिंगुलर है? जवाब क्या मिला? जवाब क्या मिला दोस्तों? सिंगुलर है। सिंगुलर होने के नाते बताओ अटेंड में क्या लगेगा? एस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन, सुपड़ा साफ। समझ में आ रहा है वीडियो? आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए मजाक है कि नहीं है? आगे देखो, We had gone to our house before father कब्रिस्तान कम, और आपको चूज करना है। तो अब इसमें राजा पकड़ना है, मक्खन। मक्खन कौन है? बिफोर। मक्खन कौन है? बिफोर। बिफोर से पहले देखो क्या है? हैड गॉन। और गॉन कौन सी थर्ड फॉर्म? गॉन कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। बता रखा है मैंने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर आगे बिफोर से पहले थर्ड फॉर्म आ जाए तो मैंने क्या बताया था बिडू? वापस क्या कर देना? सेकंड फॉर्म लिख देना। पहचानो, सेकंड फॉर्म पहले ऑप्शन में ना रे, दूसरे ऑप्शन में ना रे, तीसरे ऑप्शन में हा रे, तो लगा रे, लगा रे। समझ में आ रहा है बेटू? आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ही कब्रिस्तान लिव है सिंस 1 जनवरी 2020। अंग्रेज 1 जनवरी 2020 ही बोले 2020। चुप, इधर देखा, हम बात कर रहे हैं सिंस। तो बताओ यहाँ पे मक्खन कौन है? सिंस। मक्खन कौन है? सिंस। सिंस को पकड़ते ही मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर भी सिंस आ जाएगा वहाँ पर हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म ना रे, आईएनजी फॉर्म ना रे, आईएनजी फॉर्म ना रे, आईएनजी फॉर्म हाँ रे, लगा रे, हाँ रे, लगा रे। मजा आ रहा है बेटू? आगे देखो, आगे
छठा क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। 4 नंबर का टॉपिक था। 4 में से उम्मीद करता हूँ दोस्तों 4 आ गए होंगे, 5 तो फिर आ नहीं सकते, आते तो 5 भी ले आते भाई। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में, 7वें के पहले के बारे में। क्या है? नरेशन। बच्चों का माथा खराब हो जाता है नरेशन में भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे टफेस्ट टॉपिक लगता है बच्चों को, पर भाई अभी टाइगर जिंदा है। मैंने आपको पढ़ाया था सबसे इजी टॉपिक है ये। देखो कैसे इसमें गाने ही गाने में, मजाक ही मजाक में, पूरी गाने गाने इसमें स्टोरी आप देखोगे मजा आ जाएगा वीडियो। आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। कैसे बनाएंगे? ही क्या है? ही इज अ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, सेड टू चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज है मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बिडू? रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। और उसके बाद में क्या है? मी, तो मी का क्या बन जाएगा? मी। अब कनेक्टिव पे क्या? कनेक्टिव के चिपकाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? चिपकाना पड़ेगा। ओह चिपका ले सही हम मेरी फोटो को, चिपका ले सही हम मेरी फोटो को आईटीटी से। आईटीटी से याद आ रहा है वो दिन? जी हाँ दोस्तों, आईटीटी मतलब इफ टू दैट। अच्छे से पढ़ लिया तो मामला हो जाएगा सेट। इफ टू दैट। अब बताओ इफ टू दैट में से क्या आएगा? टू। क्या आएगा? टू। समझ में आया? और अब क्या हो जाएगा? प्लीज जैसे शब्दों को काट देना है, फिर आगे क्या है? गिव। गिव को चाप देना है। उसके बाद में दोस्तों नरेशन की मशीन को चाहिए मी। क्या चाहिए? मी। अब मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। मी कौन सा केस है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों क्या होता है? हिम। आया समझ में? योर कौन सा केस? सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से? योर कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। योर कौन सा केस है? पजेसिव केस। तो मी का पजेसिव केस माय। मी का पजेसिव केस माय। क्या बच गया? पेन। ये लीजिए बिना किसी नियम के बताओ नरेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताया मैंने कोई नियम नहीं ना, सिर्फ डीके स्पेशल ट्रिक को फॉलो करना है और दज्जिया उड़ानी है पेपर को। आगे देखिए, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। कैसे करेंगे भाई? ही की जगह पे ही सेड टू, यहाँ क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। पूछ रहा है मतलब आस्क्ड। पूछ रहा है मतलब आस्क्ड, तो क्या लिख देंगे? आस्क्ड। और मी की जगह क्या छाप देंगे बिडू? मी। अब कनेक्टिव पे क्या लगाएंगे? कनेक्टिव पे क्या लगाएंगे? इफ टू दैट। तो वेयर आ रहा है तो कनेक्टिव पे वेयर ही आएगा। क्यों? क्योंकि WH फैमिली है और WH फैमिली से पंगा नहीं लेने का, इसलिए क्या आएगा? वेयर। ठीक है। अब यहाँ पर जो नरेशन की मशीन है वो क्या कहेगी कि मुझे पहले सब्जेक्ट दो। मुझे क्या दो? सब्जेक्ट दो, फिर पूरे नंबर लो, पहले सब्जेक्ट दो। तो सब्जेक्ट कौन है? यू। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बिडू? आई। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आर। आर क्या है? वर्ब। तो वर्ब आते हैं क्या करते हैं? गाना गाते हैं। गाना क्या है? 1 2 3 1 2 3। ओहो 1 2 3 1 2 3। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हो गए फ्री, हो गए फ्री। मजा आया कि नहीं आया? यानी 1 2 3 1 2 3। यानी फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म में बदल दो 1 2, यानी फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म में बदल 2 3। तो 2 को किस में बदल दो? 3 में। वापस सुनो, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को हेड थर्ड में, और थर्ड फॉर्म हो तो चेंज करना ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। समझ में आया बिडू? अब बताओ आर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म में। तो आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है मेरे भाई? आर की सेकंड फॉर्म होती है वॉज। हाँ वर्ब भी होती है, पर वर्ब क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आई को क्या चाहिए? वो चाहिए। ठीक है। क्या बच गया मेरे भाई? तो बच गया गोइंग। क्या बच गया? गोइंग। ये लीजिए सरकार, आपका ये क्वेश्चन भी तैयार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। नंबर जोड़ते रहना साथ के साथ, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। ही इज अ टीचर, ही इज अ राइटर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इससे हमें क्या करना है? इसको कनेक्ट करना है। ठीक है। छठा प्रश्न किसका था? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। 4 नंबर का टॉपिक था। 4 में से 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? फिर 7वां जो क्वेश्चन आपका वो 2 नंबर का है। 2 में से 2 इसमें भी आ गए होंगे।
अब हम बात करेंगे 8वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न मेरे भाई कौन सा? कंजंक्शन, कनेक्टिव वर्ड्स जो क्या होते हैं उनका है। तो अब देखिए कैसे कंजंक्शन को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसमें भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो कि इसमें जिसका थोबड़ा सेम दिख रहा होगा वहां तक का सेंटेंस आपको सेम टू सेम लिखना है। थोबड़ा देखो, ही सेम टू सेम है, इज सेम टू सेम है, ही इज इसका थोबड़ा और ही इज इसका थोबड़ा सेम है कि नहीं है? हाँ, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, गुरुजी ए ये भी तो सेम ही है। पर रुकना मेरे दोस्त, ये सेम नहीं है, दिखने में सेम है लेकिन ये ए टीचर के लिए आया है और ये ए राइटर के लिए आया है, इस वजह से सेम नहीं है। तो ही इज जहाँ तक सेम है उसको चाप देंगे, उसको क्या कर देंगे तो भाई चाप दिया। अब क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। उसके बाद में आपको इसमें से पहला अक्षर उठाना है, नॉट ओनली। तो ही इज नॉट ओनली ए टीचर, ही इज ए नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो ए राइटर। मामला खत्म। समझ में आया जी? आगे बढ़ते हैं, एक नंबर इसमें भी रगड़ दो फटाक से। आगे देखिए, राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड। ये क्या प्रश्न है भाई, इतना लॉलीपॉप प्रश्न भी कोई डालता है क्या? ये सेम टू सेम प्रश्न मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था, अगर आपने देखा होगा तो हूबहू ये वाला प्रश्न सेम टू सेम डिट्टो फोटोकॉपी जो मैंने करवाया था प्रैक्टिस सेट में, वो प्रश्न उठ के आया दोस्तों। देख लो, आरपीएससी भी मेरे से संपर्क रखती है कि नहीं रखती है? चलो देखते हैं। हम बात करें राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड, और अपने को कनेक्ट करना है किससे? बोथ एंड से। तो देखो दोस्तों, अपने को देखना है बोथ एंड से कनेक्ट करना है। तो शुरू में आगाड़ी क्या लिख देंगे? आगाड़ी लिख देंगे बोथ, फिर पाछाड़ी लिख देंगे राम, और बीच के माया लिख देंगे क्या? श्याम। से पहले जोड़ो एंड, श्याम से पहले जोड़ो एंड, यानी बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम। अब है इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, ये थोड़ा सेम था ना। अब सुनो मेरी बात, अब इज माई फ्रेंड लिख दोगे तो गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। कैसे हो जाएगा? क्योंकि बोथ राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम पहले दोनों अलग अलग थे, अब राम और श्याम दोनों एक जगह आ गए। मतलब पहले सिंगुलर थे, अब पिंगुलर बन गए। पिंगुलर का मतलब प्लूरल बन गए, प्लूरल बन गए। इसलिए इज की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई? आर लिखना पड़ेगा। आर लिख दिया। आगे माई फ्रेंड है तो क्या बनेगा? माई फ्रेंड्स। फ्रेंड नहीं होगा, क्या होगा? फ्रेंड्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि राम भी फ्रेंड है और श्याम भी फ्रेंड है, दोनों ही क्या हो गए? फ्रेंड हो गए, तो एक से ज्यादा हो गए, इस वजह से फ्रेंड्स होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो दबा के ठोको ठोको ठोको। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम बात करेंगे रामू इज अ थीफ, श्यामू इज अ थीफ, दोनों ही चोर नल्ले हैं। देखो जी, इधर और से हमें कनेक्ट करना है, किससे करना है? इधर और से। तो आगाड़ी क्या लिखेंगे? इधर और। वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लिखेंगे? इधर, फिर इसके बाद में राम। हाँ मेरे भाई समझ गए तेरी भावनाओं को, इधर भी बोलते हैं और इधर भी बोलते हैं। अब शांति से बैठ करके चुपचाप सुन ले मेरी बात। तो इधर राम, इसके बाद में क्या लिखेंगे? राम नहीं मेरे भाई, मास्टर पगला गया, रामू है। तो इधर रामू, फिर उसके बाद में और श्यामू। ये क्या दागड़ी नाम रखते हैं यार। इधर रामू और श्यामू इज आ थीफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज आ थीफ, सेम टू सेम। अब थे डांट चल रहा वाला, क्यों भाई? गुरुजी थे तो कलेश करा दिया, अंडा तो किया था, इज ने आर चेंज कर दिया, इज ने काय बना दिया आर, और अब थे दो को कर रहा जो इज की जगह इज लिख रहा जो अहिया क्यों? तो अहिया जीसू सुनो हमारी बात। अंडा का जो राम और श्याम दो व्यक्ति एक साथ मिल गए, तो एक साथ मिल गए तो सिंगुलर से क्या बन गए? पिंगुलर बन गए, इस वजह से इससे आर बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ बात कर रहे हैं रामू और श्यामू मिला नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मिला है, पर भाई मिला नहीं है। देखो जरा, इधर रामू और श्यामू, या तो रामू या श्यामू, या तो रामू या श्यामू। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मेरी क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं मान लीजिए, उसमें रामू और श्यामू बैठे हैं। अब मैं उसको बुलाया, या तो रामू या श्यामू इधर आ जाओ, या तो रामू या श्यामू इधर आ जाओ। बताओ दोनों आएंगे या कोई एक आएगा? या तो रामू आएगा या श्यामू आएगा। तो आने वाला कौन है? दोनों आ रहे हैं या
कोई एक आ रहा है तो मेरे पास बोलो बोलो जवाब क्या मिलेगा, एक आ रहा है। तो एक आ रहा है तो सिंगुलर हुआ या पिंगुलर हुआ, क्या हुआ बेटू, सिंगुलर। इसी नाते हम क्या कर रहे हैं, इज लगा रहे हैं। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया बेटू। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो द बुक, ओहो ये तो कलेक्ट करवा दिया, ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 90वां क्वेश्चन है। तो 90वां जरा देखना पड़ेगा भाई, कौन सा है जी 90वां आपका, 90वां है मेरे भाई आपका रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपको रिलेट करना है। तो इसमें भी मैंने एक फैंटास्टिक ट्रिक बताई थी। ट्रिक याद है कि नहीं, आपको याद है क्या कहा था मैंने, कि जिसके बारे में बात हो उसको पकड़ो सबसे पहले, जिसके बारे में बात हो। हे कम ऑन, कहाँ ध्यान है तेरा यार, कितना मस्त टॉपिक चल रहा है और तू वहां पानी पी रहा है, बाद में पीना, पहले इधर देख। हम कह रहे हैं कि जिसके बारे में बात हो वहां तक का सेंटेंस सेम टू सेम चाप दो। आया मजा, जिसके बारे में बात हो, किसके बारे में बात हुई, द बुक, द बुक इज ऑन द टेबल। तो किसके बारे में बात हुई, द बुक के बारे में बात हुई। तो द बुक, यहाँ तक का सेंटेंस सेम टू सेम चाप दो। समझ में आ गया। इसके बाद में जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसको उतार दो, जहाँ तक भी सेंटेंस है वहाँ तक चाप दो, और उसके बाद में जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसको उतार दो। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब द बुक किसके लिए आया है ये बताइए। तो द बुक मेरे दोस्त आया है किसके लिए, इस द बुक के लिए। तो मैंने क्या कहा था, इसके लिए जो भी शब्द आया है उसको क्या कर दो, काट दो। ऐसा ही पढ़ाया था मैंने, उसको काट देना और जो बच गया उसको चाप देना। तो ये लीजिए सरकार, आपके सामने मैं चाप रहा हूँ, चाप रहा हूँ, चाप रहा हूँ, और ये चाप दिया। समझ में आया तक। अब जो बच गया उसको और रगड़ दो। क्या बच गया, इज ऑन द टेबल। तो लास्ट में लिख देना इज ऑन दी टेबल, स्वाहा। खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, यू मेट अ मैन यस्टरडे, द मैन वाज माय फादर। और कनेक्ट करना है, सॉरी रिलेट करना है किससे, हुम से। तो देखिए इसमें भी मैंने क्या कहा, जिसके बारे में बात हो, फटाक से बोलो किसके बारे में बात हो रहा है। यू मेट अ मैन, ए मैन, मैन के बारे में बात हो रहा है कि जो तुमने मिला था, तुमने मिला था कल, जिससे तुम मिले थे, किससे मिले थे, ए मैन से। तो ए मैन के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ तक का सेंटेंस सेम टू सेम रगड़ दो। ये लीजिए सरकार, रगड़ रहा हूँ और ये मैंने रगड़ दिया। समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया सरकार। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कहा था मैंने, उसके बाद में जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसको उतार दो। ये लो जी, whom को उतार दिया। फिर मैंने क्या कहा था कि इस मैन के लिए जो भी इस सेंटेंस में शब्द आया है उसको काट दो। इस मैन के लिए कौन आया, मैन, काट दिया। जो बच गया उसको उतार दिया। बिना नियमों के हमने रिलेटिव प्रोनाउन कर लिया। बोलो किया कि नहीं किया, कोई नियम नहीं रखना मेरे दोस्त। बिना नियमों के हम सीखेंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी बहुत आसान है। एड आ रहा है, एड का मजा लीजिए। हाँ जी, एड खत्म, अब वापस से आओ। अब हम बात कर रहे हैं दोस्त, ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 10वां और 11वां क्वेश्चन करते हैं, आपके 15 में से 15 आने वाले हैं दोस्त, मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम कह रहे हैं आपको, आगे 10वां क्वेश्चन आपका क्या है, वॉइस। अरे भाई वॉइस का क्वेश्चन, वॉइस को तो भाई आपको एक ट्रिक, 2 गाने, यही बताया था मैंने। आप भी पढ़ लिए वॉइस तो डीके सर के हो जाओगे दीवाने। वीडियो देखा कि नहीं देखा, अरे भाई नहीं देखा तो फटाफट देखो और 2 नंबर पक्के कर लो अपने। आ जाओ वापस से, मैं इसको समझाता हूँ आपको। प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, कैसे बनाएंगे भाई, इसमें सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट क्या है, प्रतिभा। इसके बाद में वर्ब क्या है, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ऐसे बताया था। अब कहा था ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट। क्रिकेट का क्या बनेगा, क्रिकेट ही बनेगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्रिकेट का क्या बनेगा, क्रिकेट ही बनेगा। आई का मी बनता है, मी का आई बनता है, लेकिन क्रिकेट का क्रिकेट ही बनेगा। क्रिकेट का फुटबॉल नहीं बनेगा, नहीं तुम्हारी फुटबॉल में बना दूंगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए क्रिकेट का क्या बनेगा, क्रिकेट ही बनेगा। तो क्रिकेट किसकी जगह आया, प्रतिभा की जगह आया। प्रतिभा के आगे क्या है, विल। तो विल की जगह या तो विल आएगा या सेल आएगा। तो मैंने क्या बताया था, आई सेल, वी सेल, बाकी सब फेल। आहा मजा आ रहा है। आई सेल, वी सेल, बाकी सब फेल। आई सेल, वी सेल, बाकी सब फेल। इसका क्या मतलब है गुरुजी, आई सेल यानी आई के साथ में सेल आएगा, वी सेल वी के साथ में सेल आएगा, बाकी इस ब्रह्मांड के सभी सब्जेक्टों के साथ में विल आएगा। इसलिए क्या लगा देंगे, विल। विल के आगे क्या है, प्ले। और प्ले क्या है, वर्ब। तो वर्ब आते हैं हम क्या करते हैं, गाना गाते हैं। वर्ब आते ही क्या करते हैं, गाना गाते हैं। वो जो फॉर्म
थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। अरे अरे जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। याद आ रहा है? जी हाँ, आ जाओ। जो फॉर्म थी मेन वर्ब की, बताओ प्ले कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म किसकी? बी की फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी इज एम आर। अब बताओ क्या लगाऊंगा मैं? इसमें से ये मॉडल है तो मॉडल को क्या चाहिए? बी चाहिए। प्ले की क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म सॉरी प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। क्या होती है? प्लेड। अब भाई दो टांगे लग गई तो बच्चा जाने लगता है, तो जाने वाले को क्या करते हैं? बाय बाय डपली वाले डपली बजा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? बाय बाय। फिर क्या है जी? प्रतिभा। प्रतिभा का क्या होगा? प्रतिभा ही होगा, फातिमा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रतिभा का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रतिभा हो जाएगा। और टुमारो का क्या हो जाएगा? टुमारो हो जाएगा। हाँ जी, टुमारो चेंज नहीं होगा, ये नरेशन में चेंज होता है, वॉइस में चेंज नहीं होता है। सिखा रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाक से एक नंबर इसका भी जोड़ो और आगे देखो। दे हैव बिल्ट अ हाउस, इसमें सब्जेक्ट है दे, वर्ब है बिल्ट, ए हाउस है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ले जाओ आगाड़ी, तो ए हाउस आगाड़ी गया, ये लो आगाड़ी गया, गया दे की जगह आया। इसके आगे क्या है? हैव आया दे के हिसाब से, पर ए हाउस सिंगुलर है या पिंगुलर है? सिंगुलर है, इसलिए हैव नहीं आएगा मेरा भाई, क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? हैज। अब देखो बिल्ट यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला? हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो थर्ड फॉर्म है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेरे दोस्त? बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। और फिर बिल्ट की थर्ड फॉर्म होती है स्वयं, महाराजाओं के महाराजा, राजाओं के राजा, बिल्ट ही होती है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गई। जाने वाले को क्या करेंगे? बाय, और दे का क्या बन जाएगा? देम। ये लो, इसकी भी कहानी खत्म। समझ में आ गया जी? हाँ, एक बात और ध्यान रखो, बाय देम अगर ये भी नहीं लिखोगे आप तब भी आपका सही होगा, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इस वजह से अगर बाय देम नहीं लिखोगे तब भी सही होगा, यहीं तक लिखोगे और पूरा लिख दोगे तब भी सही होगा। हिंदुस्तान का कोई मास्टर आपका गलत नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन और लॉलीपॉप क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, वैसे आसान सा नहीं है, ये आसानों में आसान है। देखो कौन सा? 11वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या है? ही इज गोइंग टू जयपुर टुडे। अब इसको हमें चेंज किस में करना है? फ्रेमिंग क्वेश्चन है ये, अपने को क्वेश्चन फ्रेम करना है। आंसर दियोड़ा है और क्वेश्चन पूछोड़ा है, आंसर दियोड़ा है, क्वेश्चन पूछोड़ा है, क्वेश्चन पूछना आता है। तो देखो वेयर से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? तो वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वेयर इज, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? ही, फिर आ जाएगा आपका गोइंग, फिर उसके बाद में टू, और फिर आ जाएगा टुडे। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी धोखा काहे कर रहे हो, ये कहाँ गया आपका जयपुर, कहाँ गया है? पिंक सिटी को खा गई क्या? खाया नहीं मेरे दोस्त। सुनो, जब भी हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है वेयर से, वेयर का रिप्लाई क्या होता है? वेयर का मतलब कहाँ, कहाँ मतलब कोई जगह। यही तो मतलब पापा मम्मी था ने पूछा भाई कोडचो, कोडचो मतलब था ना जगह पूछ रहे थे, तो आंसर में कहीं मिल लो जगह, तो जगह कहीं है जयपुर। तो जब भी जगह होगी तो जगह कहीं कर देला आप काट देला, समझ में आओ तो बंडा चल गए। ठीक है, आगे देखो। रामू विल प्ले क्रिकेट, रामू विल प्ले क्रिकेट। ओ रामू नहीं है, राम है, तो राम विल प्ले क्रिकेट। अब ये है क्वेश्चन टैग। क्या है? क्वेश्चन टैग। कितना लॉलीपॉप था भाई क्वेश्चन टैग। तो देखो हमने क्या कहा, क्वेश्चन टैग में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब का क्या बना दो आप? हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव, क्योंकि आपका सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। बताया था मैंने, इफ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन योर क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। बताया था कि नहीं बताया था? तो ये विल क्या है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव। विल का क्या बन जाएगा? वांट। विल का क्या बन जाएगा? वांट। ठीक है, और अब राम, राम क्या है? लड़का, तो लड़के का प्रोनाउन होता है मेरे दोस्त क्या? ही। तो ये लीजिए, ये आपके पूरे 11 के 11 क्वेश्चन सेक्शन सी 15 नंबर का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए 15 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छे से समझ में आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? L+SSC करना है। क्या करना है? L+SSC करना है। L+SSC का मतलब क्या है? नहीं पता? तो सुनो, L का मतलब लाइक करना है, उसके बाद में एस का मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की? सब्सक्राइब करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, मेरा स्टाइल आपको कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में सी का मतलब कमेंट करके बताना है।
ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए